मंगलवार की शाम अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में बड़ी तेज गति से 108 एम्बुलेंस ने प्रवेश किया और ये एम्बुलेंस जैसे ही ट्रामा केयर के सामने रुकी और इसका दरवाजा खुला तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस एम्बुलेंस में दो युवक अति गंभीर अवस्था में घायल नजर आ रहे थे। पूरी एम्बुलेंस में खून ही खून नजर आ रहा था। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से निकालकर कैजुअल्टी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि शिरखेड़ पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले डवरगांव के पास में सिरजगांव फाटे पर तेज गति से दौड़ रही मारुति अर्टिगा कार क्रमांक MS 2720Z7160 ने मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही युवकों के दाहिने पैर के परखच्चे उड़ गए। साथ ही कई जगह इन लोगों को गुप्त मार भी लगा। उसके साथ में एक के सर पर गंभीर चोटें भी आई थी। कैजुअल्टी में डॉक्टरों ने इन दोनों ही घायलों का इलाज करते हुए इन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शाम बीतने तक इसमें से एक की मौत हो चुकी थी तथा दूसरे का इलाज जारी था और इलाज के दौरान आखिर रात 8 बजे के आसपास उसने भी अपनी अंतिम सांसें ली। इस दुर्घटना की जानकारी शिरखेड़ पुलिस स्टेशन को मिली तो शिरखेड़ पुलिस स्टेशन के कर्मचारी भी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचे थे। चिंताजनक बात ये भी थी कि इन दोनों ही मरने वाले युवकों के पास में किसी प्रकार के पहचान पत्र के कागजात नहीं थे। एक मोबाइल था, वो भी बंद हो चुका था। एकमात्र एक ऐसी डायरी थी जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन खून से भरे रहने के चलते उन नंबरों को भी तलाश पर पाना बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। लेकिन शिरखेड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी सहित अमरोती के एम्बुलेंस के चालकों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और रात भर इन दोनों युवकों के संदर्भ में जानकारी जुटानी चाहिए। पुलिस को सबसे बड़ी चुनौती ये साबित हो रही थी कि जिस मोटरसाइकिल से इन दोनों युवकों की मौत हुई थी उस मोटरसाइकिल पर नंबर तक नहीं थे। वो मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी और अभी अभी ही शायद शोरूम से इन दोनों युवकों में से किसी ने खरीदी थी। समय बीतता गया और समय बीतने के पश्चात आखिर इन दोनों युवकों को पोस्टमार्टम हेतु अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में शवों को रवाना कर दिया गया था। आखिर बुधवार की सुबह इन दोनों युवकों के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई कि मरने वाले दोनों युवकों में से पहले युवक का नाम ज्ञानेश्वर रमेश कोकाटे उम्र 30 वर्ष एवं दूसरे मरने वाले युवक का नाम विजय रामनाथ पुष्पराम उम्र 32 वर्ष दोनों ही निवासी गुजरखेड़ी पांडुरना मध्य प्रदेश के बताए गए थे। दोनों ही का बड़े दुखदपूर्ण माहौल में पोस्टमार्टम किया गया और परिवार वालों ने दोनों ही के शव को लेकर अपने मूल गांव में उनके अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। इस दुर्घटना के संदर्भ में आगे शिरखेड़ पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस दुर्घटना को अंजाम देने के बाद में कार चालक घटना स्थल से फरार था। मंगलवार की देर रात गाड़गेनगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति पांडरी हनुमान मंदिर परिसर में पिस्तौल लेकर घूम रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने बड़े सुनियोजित ढंग से कार्रवाई करते हुए पांडरी हनुमान मंदिर परिसर से जीशान अहमद मोहम्मद फारूक उम्र 28 वर्ष को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया और उसके पास से 2 विदेशी बनावट वाली देशी पिस्तौल तथा 2 कारतूस बरामद किए गए। जिसके बाद जीशान अहमद के खिलाफ आर्म एक्ट की धारा 3/25 सहित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये संपूर्ण कार्रवाई पुलिस आयुक्त उपायुक्त के मार्गदर्शन में गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में API महेश इंगोले, पुलिस हेड कांस्टेबल नरेंद्र ढोबले, सुभाष पाटिल, गणेश तंवर, रंजीत गावंडे, राज देवीकर, विशाल वाकपांजर ने मिलकर की है और पुलिस जीशान अहमद से इन दोनों हथियारों के बारे में बेहद सख्ती से पूछताछ कर रही है। मंगलवार की दोपहर अभिजीत सुरेश रंधवे उम्र 24 वर्ष को वैभव गणेश पत्रे उम्र 18 वर्ष ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि दोपहर के समय खरकाड़ीपुरा एकवीरा देवी के नाले के पास में अभिजीत सुरेश रंधवे और उसके मित्र सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। इनके साथ में वैभव गणेश पात्रे भी क्रिकेट खेल रहा था। इसी बीच में दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई और इस दरमियान आरोपी वैभव पत्रे ने अभिजीत
अभिजीत को गाली गुफ्तार की और अभिजीत को धमकी देकर गया कि मैं तुझे चाकू मारकर घायल कर दूंगा। जिसके बाद में अभिजीत और उसके सभी मित्रों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। लेकिन थोड़ा समय बीतने के पश्चात आखिर आरोपी वैभव पात्रे ने घटनास्थल पर पहुंचकर अभिजीत के पीठ पर दाहिने बाजू से चाइना चाकू से वार करके उसे जख्मी कर दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। घायल अभिजीत को उसके दोस्तों ने तुरंत अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया और अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में उसकी मरहम पट्टी की गई तथा इसके बाद में अभिजीत ने जाकर कोल्हापुरी गेट में आरोपी वैभव गणेश पात्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दफा 324, 504, 506 के तहत वैभव पात्रे को नामजद करते हुए तुरंत उसकी तलाश करके उसे हिरासत में लिया। आगे इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने बस स्थानक एवं रेलवे स्टेशन परिसर से यात्रियों की जेब काटने वाले शातिर चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इन शातिर चोरों को इरविन चौक परिसर से हिरासत में लिया। इन शातिर चोरों को पकड़ने के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक तपन कोल्ले को गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने ये सूचना अपराध शाखा के उप निरीक्षक आशीष चौधरी और उनकी टीम को दी। आशीष चौधरी और उनकी टीम तुरंत ही इरविन चौक परिसर में पहुंची और जाल बिछाकर इन तीनों शातिर चोरों को हिरासत में लिया गया। इन शातिर चोरों में अब्दुल जफर, अब्दुल गफूर, इरशाद खान, एहफाज खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गयास तीनों ही अमरावती निवासी का समावेश है और इन तीनों शातिर जेब कतरों के पास से अपराध शाखा ने 45,000 रुपए की नकद राशि भी जब्त की है। साथ ही बीते समय में चांदू रेलवे में एक मुसाफिर के जेब से 27,000 रुपए की नकद राशि चुरा ली गई थी। उस संदर्भ में इन लोगों ने चांदू रेलवे परिसर से कुल 52,000 रुपए की राशि उड़ाने की भी बात कबूली की है। अपराध शाखा के दल ने इन तीनों ही शातिर जेब कतरों को आगे मामले की जाँच के लिए चांदू रेलवे पुलिस थाने के हवाले किया है। ये कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक तपन कोल्ले की सूचना पर पुलिस उप निरीक्षक आशीष चौधरी और ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस टीम ने मिलकर की है। बीते दिनों राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और पदाधिकारियों ने मिलकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग में ठिया आंदोलन किया था और मांग की थी कि बियानी चौक से लेकर बडनेरा तक का पुराना बाईपास मार्ग को तुरंत बनाया जाए। यदि ये काम जल्द से जल्द नहीं किया गया तो राजवीर जनहित संगठन तीव्र आंदोलन करेंगी। सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने राजवीर जनहित संगठन की चेतावनी और जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर आखिर बीते दिनों से इस रोड के मरम्मत कार्य का काम शुरू किया और बियानी चौक से लेकर बडनेरा तक के संपूर्ण रोड को डामरीकरण का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते बियानी चौक से लेकर कैंप चौक परिसर तक, कैंप चौक परिसर से लेकर फेजरपुरा तक रोड के एक साइड से डामरीकरण का काम होता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते इस रोड से गुजरने वाले अनेक नागरिकों ने अब राहत की सांस ली, क्योंकि बीते दिनों इस खस्ताहाल रोड के चलते कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी थी। राजवीर जनहित संगठन ने जनता की समस्या को संज्ञान में लेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग पर ठिया आंदोलन करते हुए जनता के हित में आवाज उठाई थी और जनता के हित में आवाज उठाते हुए आखिर उनकी आवाज को प्रशासन ने प्रतिसाद देते हुए पुराने बाईपास रोड का डामरीकरण का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते राजवीर जनहित संगठन का ये ठिया आंदोलन 100% सफल हुआ। वैसे भी राजवीर जनहित संगठन जनता के हित में ही बीते लंबे समय से कार्य कर रही है और राजवीर जनहित संगठन का एकमात्र उद्देश्य है जनता की सेवा करना। इस रोड के डामरीकरण के कार्य शुरू होने के बाद में स्वयं राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार डामरीकरण के कार्य को देखने पहुंचे थे और हमने ली उनसे इस डामरीकरण के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया। बियानी चौक से लेके तो बडनेरा तक का डामरीकरण रास्ते का काम किया जाए, उसी तरह स्ट्रीट लाइट का भी बियानी चौक से विद्यापीठ तक। लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने बियानी चौक से लेके तो बडनेरा तक का डामरीकरण का काम तो शुरुआत कर दिया है। शुक्रवार बाजार का भी डामरीकरण का काम शुरू हो चुका है और ये आप देख रहे हैं पीछे काम शुरू हो। इसीलिए हम इस परिसर के बिच्छू डेकरी परिसर, चपरासीपुरा, बडाली, इनकैयापुरा, इन परिसरों के चपरासीपुरा इन परिसरों के लोगों को अंदर में खुशी की लहर है और आने जाने वाले जो तकलीफें हो रही थी उसका समाधान है। बडनेरा के भी लोगों के अंदर में खुशी की लहर है, यही मैं आज बताना चाहता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सार्वजनिक बांधकाम विभाग का, क्योंकि उन्होंने हमारे निवेदन पर, पिछले दिए गए निवेदन पे आज 16/12/2020 को ये रास्ते का डामरीकरण का काम शुरू किया। ये बताना चाहता हूँ। मैं रहमत खान, राजवीर संगठन संस्थापक अध्यक्ष।